नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री बधरिया। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की होगी जांच। सीएम धामी सरकार की तैयारी। वहीं नया सर्टिफिकेट जारी करने से पहले स्थलीय निरीक्षण करना होगा अनिवार्य। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग। बूथों पर वोट डालने उमड़ी मतदाताओं की भीड़। अब 25 को नतीजे। उत्तराखंड निकाय चुनाव में वोट नहीं डाल पाए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। वोटिंग लिस्ट से गायब हुआ नाम। देहरादून नगर निगम का मामला। बुलेटिन में खबरें विस्तार से। नैनीताल जिले में निकाय चुनाव को लेकर सुबह से मतदाता उत्साहित दिखाई दिए। बता दें, रामनगर के लोगों में अपने मतों का इस्तेमाल करने को लेकर उत्साह दिखाई दिया। लोगों ने कहा कि वह सही प्रत्याशी और विकास करने वाले को चुनेंगे। रामनगर में मतदान केंद्रों की संख्या 20 है। मतदान स्थल की संख्या 45। 20 वार्ड में से 14 अति संवेदनशील और 16 संवेदनशील केंद्र बनाए गए थे। जैसा कि है, सुबह से ही जो है लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और एक्सपेडाइट करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं और बेहतर व्यवस्थाएं जो भी हैं, जैसे कि लाइन वगैरह, उसे जो है जल्दी कम करने और तेजी से मतदान करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हरिद्वार में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई। मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना अधिकार का उपयोग किया। मतदाताओं ने कॉरिडोर, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, महिला सुरक्षा के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने मत का उपयोग किया। आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी के पति ने लोगों से अधिक संख्या में अपने मत का उपयोग करने की भी अपील की। हमारा प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो सर्वजन हिताय सर्वजन भवाय का, एक तरह से बोले तो सब लोगों का उत्थान करे और हमारा जो हरिद्वार है इसको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए। क्योंकि आज हम कहीं पे भी जाते हैं, हमारा हरिद्वार जो है वो एक विश्व पटल पर बहुत अच्छी पहचान रखता है, लेकिन उस हिसाब से डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे नहीं है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और मैं तो यही कहूँगा कि 100% मतदान हो, लेकिन 70-75% से कम ना हो, प्रत्येक आदमी बाहर निकले। मैं ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहूँगी जो एक हरिद्वार को एक बिग सिटी बनाए और क्या नाम है, एक अच्छा डेवलपमेंट हो यहाँ पे, भले ही वो एजुकेशन में हो, ट्रांसपोर्टेशन में हो, किसी भी चीज़ में हो, हर चीज़ में डेवलपमेंट हो। प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ। देहरादून के कालिदास रोड स्थित श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल मतदान केंद्र में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। तो वहीं गणेश जोशी के साथ उनकी पुत्री और भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने भी मतदान किया। सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि प्रधानमंत्री के वोट की ताकत, राष्ट्रपति की वोट की ताकत और एक आम मतदाता की वोट की ताकत बराबर है। इसलिए अपना मत अवश्य देना चाहिए। राज्य में स्थानीय निकायों के लिए मतदान हुआ। काशीपुर नगर निगम के मेयर और पार्षद पद के लिए हुए मतदान में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक वाली और कांग्रेस पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी संदीप सहगल ने अपने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया। यहां नगर निगम के मेयर पद के लिए इस बार 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। अच्छी संख्या में हमारे भाई मातृशक्ति वोट डालने के लिए आए हुए हैं, तो मैं तो बाकी भी सबसे ये निवेदन करूंगा कि अपने मत का प्रयोग करने जरूर आए। अपनी मातृशक्ति से, अपने बुजुर्गों से, युवा साथियों से यही अपील है कि अपने मत का प्रयोग करें। वो आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। आज काशीपुर की जनता में परिवर्तन की बयार बह रही है
और सभी लोग एक भयमुक्त शासन चाहते हैं और इसलिए परिवर्तन के इस बिहार में पूरा काशीपुर हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मना रहा है। और निश्चित रूप से जो 25 तारीख के बाद का सूर्य उदय होगा वो बहुत उजला होगा और बहुत साफ सुथरा होगा। हल्द्वानी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कई वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब मिले। वार्ड नंबर 4 और 24 के अलावा कई अन्य वार्डों से भी इस तरह की शिकायतें मिली। मतदाता वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। लोगों ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, लेकिन नगर निगम चुनाव में उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब मिला। वोटर लिस्ट में नाम न होने से लोग काफी नाराज दिखे और उन्हें निराश होकर घर लौटना पड़ा। हम यहीं के निवासी हैं, आवाज़ी कास्ट के। मेरी पैदाइश आवाज़ी कास्ट की है। हमारे घर में 8 वोट हैं, 8 में से सिर्फ 1 वोट आया इस बार, 7 वोट गायब है लिस्ट में नाम ही नहीं है। सारी लिस्ट खंगाल ली है, उसमें किसी में भी नाम नहीं। सिर्फ एक फादर का आया है वोट, हम तीनों भाइयों का, हम भाइयों की मिसेस का, किसी का वोट नहीं है। वोट नहीं आया है, ना पर्ची आई है, ना लिस्ट में नाम आया है। अब वोट कैसे डालना, अब निराश होकर घर जाना पड़ेगा वापस। लोकसभा में तो डाला था मगर खाली, जब भी पर्ची नहीं आई थी नंबर दिया था उन्होंने। निकाय चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में मतदान संपन्न हुआ। वहीं मतदान से एक दिन पहले बुधवार की रात हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में राजपुरा काहे में उस वक्त हंगामा हो गया जब कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने आरोप लगाया कि एक बड़ी पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष की गाड़ी में शराब की पेटियां रखी हुई है। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पुलिस को बुलाया गया। इसके बाद कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने पुलिस प्रशासन पर गाड़ी खुलाने का दबाव बनाया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस ने गाड़ी खोली तो उसमें से शराब की पेटियां निकली। चुनाव जीतने के लिए तुम ये ड्रामे कर रहे हो, दम है? आते मैं 15 दिन से तुम्हें बहस का चैलेंज दे रहा था। एक बार नहीं बातें। और सुनो, लाइट कम कर ले बेटा। तुम, मैं सनातनी हूँ ना, मैं सनातनी हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सनातन का तुम किस तरह बेइज्जती कर रहे हो। अपने पीछे ये लिखते हो हिंदू दिखाओ। मैं हिंदू, मैं तुम्हारे कहने से हिंदू नहीं हूँ। तुम्हारी तरह ऐसे शराब बांटता नहीं हूँ इलेक्शन जीतने के लिए। सूचना मिली थी कि शराब है तो 2 बजे शराब हमने काउंट की है। अच्छा, देखते हैं आगे की कार्रवाई। सर किसकी गाड़ी है, किसकी गाड़ी है? डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दोपहर 12:30 बजे ज्योति स्पेशल स्कूल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल अपनी बुजुर्ग माता धर्मोदेवी और सुपुत्र पीयूष अग्रवाल के साथ वोट डालने पहुंचे। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी को भागीदारी करनी चाहिए। उन्होंने अपनी माता का उदाहरण देकर बताया कि शारीरिक पीड़ा के बावजूद उनकी माता वोट डालने पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है, अच्छे मार्जिन जीत रही है। प्रदेश की भी मैं बात करूँ, पूरे प्रदेश भर में जो वातावरण आज मैं देख रहा हूँ, जो उत्साह में देख रहा हूँ, वहाँ सब जगह कमल खिल रहा है। माननीय मोदी जी के आशीर्वाद। उत्तराखंड की 100 नगर निकायों के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। वही चुनाव प्रक्रिया के बीच एक बड़ी खबर सामने आई कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम मतदाता सूची में ही नहीं है। इस वजह से वे इस बार मतदान नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर रावत ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं निराश हूं कि मैं वोट नहीं डाल पा रहा। मैंने लोकसभा के चुनाव में माजरी में वोट दिया था, माजरा में वोट दिया था और ये लोग भी आए थे यहाँ। उनको हमने बता दिया था कि मेरा नाम वहाँ है, मैं यहाँ, लेकिन यहाँ भी हमने चेक कर लिए जहाँ रहते हैं। किराएदार है, पहले ऊपर रहते थे राजपुर में, तब भी माजरा में था और अब नजदीक आ गए तो नाम ही गायब है, जैसा मुझे बताया गया है अभी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को मैंने खबर की है। देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र के केसरवाला गांव में लंबे समय से सड़क नहीं बनने पर वहां के सभी स्थानीय लोगों ने
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सूरज सिंह नेगी के साथ चुनाव बहिष्कार कर दिया। इस बीच सूरज सिंह नेगी ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने केसरवाला की जनता को ठगा नहीं, क्योंकि वर्ष 2012 से तत्कालीन मुख्यमंत्री ने यहां पर सड़क बनवाने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसने इस केसरवाला गांव के लोगों को ठगा नहीं। 2012 में यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि ये सड़क गांव की जो है संपर्क मार्ग ये बनाया जाएगा, परंतु आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो 50 लाख रुपए उस समय जो है सरकार की तरफ से स्वीकृत हुए थे, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने वो 50 लाख रुपए भी दूसरी जगह खर्च कर दिए और अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई। उधम सिंह नगर जिले के डीएम नितिन सिंह भदौरिया वार्ड नंबर 40 में बने फूल मंडी के बूथ पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और सभी क्षेत्रवासियों से भी अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। इस दौरान डीएम ने बताया कि जनपद में शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। लोकल गवर्नमेंट थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है, यही सबसे बड़ा हमारा जो होता है कि लोकल जो हमारी समस्याएं हैं इनको दूर करता है। तो आप देखते हैं कि आप लोग रोड्स की आपकी समस्याएं रहती हैं, तो जब आप अपने मत का अधिकार का प्रयोग करेंगे तभी आप लोकल गवर्नमेंट्स में चेंज ला सकते हैं। तो सभी लोगों से रिस्पॉन्सिबली मेरी अपील है कि अपने मत का अधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।